नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए दो कमाल के वेरिएंट मेरे साथ खड़े हुए हैं। एक 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट है, सोनालिका DI55 डिलक्स सीरीज़ का है। दूसरा आपका 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट है, DI55 डिलक्स सीरीज़ के ही दोनों वेरिएंट हैं। दोनों सेम है, डिफरेंस कहाँ है? ये 4 व्हील ड्राइव है, ये 2 व्हील ड्राइव है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे सबसे पहले तो कि दोनों के अंदर आपको डिफरेंस क्या देखने को मिल जाते हैं। क्या इंजन के अंदर भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है? क्या पावर के अंदर भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है? क्या गियर बॉक्स के अंदर कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है या नहीं? और सबसे मेन पॉइंट, क्या ट्रैक्टर डीजल खपत 4 व्हील ड्राइव जैसे बड़े टायर इसके अंदर दिए गए हैं, तो क्या ये डीजल खपत ज़्यादा करेगा? तो उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूज़न 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव को लेकर के वो दूर हो जाएंगे और आप अपना डिसीजन इजीली ले पाएंगे कि क्या आपको आज के समय में 2 व्हील ड्राइव की तरफ जाना सही रहेगा या आपको 4 व्हील ड्राइव की तरफ जाना सही रहेगा। तो वीडियो को करते हैं आगे कंटिन्यू। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट से अगर आप देखोगे तो दोनों की जो डिज़ाइनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी सोनालिका की ब्रांडिंग मिलेगी, यहाँ पर भी आगे की तरफ सोनालिका की ब्रांडिंग मिलेगी। सिंगल पीस बोनेट है जो कि फ्रंट ओपनिंग के साथ में दोनों के ही अंदर दिया जाता है। कोई गैस स्टार्ट देखने को नहीं मिलती, आपको हाथ से ही ओपन दोनों ही बोनेट करने पड़ेंगे। फ्रंट में आपको जो हेडलाइट्स हैं वो दोनों के अंदर सेम देखने को मिलेगी। हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलाइट दी गई हैं, साथ ही साथ दोनों के ही अंदर LED ग्रिल डाल दी गई है। यहाँ तक आप लोगों ने सेम समझ लिया। टायर्स की बात कर रहा हूँ, 2 व्हील ड्राइव के अंदर आपको मिलेंगे 7, 50, 16 के टायर। 4 व्हील ड्राइव के अंदर मिलेंगे आपको 9, 5, 24 के टायर। तो एक डिफरेंस जो सबसे बड़ा मिल रहा है वो आपको टायर्स के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा डिफरेंस जो सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा वो इसके फ्रंट एक्सल में देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जो फ्रंट एक्सल है वो फुल्ली एडजस्टेबल, काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है, जबकि इसके अंदर आपको फुल्ली हैवी ड्यूटी प्लैनेटरी रिडक्शन के साथ में आने वाला फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है। क्योंकि 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट है तो जो अगले टायर्स हैं वो भी ट्रैक्टर के ग्रिपिंग करते हैं, जबकि 2 व्हील ड्राइव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंजन की बात दोस्तों मेनली अब करेंगे तो दोनों के ही अंदर जो इंजन है आपको वो 4087 सीसी के 4 सिलेंडर के सेम इंजन देखने को मिलेंगे, जो कि 55 HP की कैटेगरी के इंजन है। मैक्सिमम पावर मात्र 2000 रेटेड RPM पर प्रोड्यूस कर लेते हैं। बात करूंगा अगर SFC की, यानी कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की, डीजल खपत कितनी करेंगे, तो दोनों की SFC सेम है। 260 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आपका 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट खड़ा हुआ है और 260 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आपका 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट खड़ा हुआ है। तो दोनों के अंदर सेम SFC दी गई है। अब बात आ जाती है पावर की। हमें काम करना है भारी भरकम, हमें चलाना है कल्टीवेटर, हमें चलाना है ट्रैक्टर के साथ में, हमें करनी है लोडिंग। तो ट्रैक्टर के साथ में आपको मिलेगा 255 न्यूटन मीटर का हाई टॉर्क, जिससे कि ट्रैक्टर जो है वो खिंचाई ज़बरदस्त करता है, जल्दी से RPM ड्रॉपेज नहीं करता। और सेम इंजन सेम पावर मिलेगी आपको 2 व्हील ड्राइव के अंदर भी। 255 न्यूटन मीटर का हाई टॉर्क दोनों के अंदर सेम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक डिफरेंस और है यहाँ पर, मैं आपको जो दिखाता हूँ। ट्रैक्टर के अंदर आपको फुली फ्लैट प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जो गियर बॉक्स है वो फुली कॉन्स्टेंट मैश देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो गियर स्पीड है वो मिलेगी 12+3, 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स यहाँ पर मिलेगा। वहीं आपको हाई लो मीडियम का लीवर वहाँ मिलेगा। तो 12+3 स्पीड्स मिल रही हैं। यहाँ पर आपको मिल रही हैं 12+12 स्पीड्स। यहाँ पर शटल का लीवर भी दिया गया है। तो क्या ये जो फीचर है एडवांस, ये शटल लीवर है, इसके अंदर गियर्स भी ज़्यादा हैं, तो क्या 4 व्हील ड्राइव के अंदर ही मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। ये जो वेरिएंट है ये आप कह सकते हो कि लोअर वेरिएंट है। इसका अगर आप टॉप वेरिएंट लोगे, टॉप मॉडल लोगे, तो इसके अंदर भी आपको 2 व्हील ड्राइव के अंदर भी शटल का लीवर देखने को मिल जाएगा और 12+12 स्पीड्स आप इसके अंदर भी ले सकते हो। तो यहाँ तक भी दोनों के अंदर आपको सेम चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अब बात निकल करके आ जाती है दोस्तों ट्रैक्टर के साथ में लिफ्टिंग कैपेसिटी कैसी देखने को मिलेगी। यानी कि आपको भारी से भारी कृषि यंत्र चलाना है तो कितने किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी है? 2200 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट आपका खड़ा हुआ है और सेम 2200 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में आपका 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सेम लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में दोनों ही ट्रैक्टर आते हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों PTO की। तो दोनों के ही अंदर आपको डुअल PTO का ऑप्शन मिलेगा, 540+ रिवर्स, 540+ रिवर्स। PTO HP की बात करूँगा तो दोनों के ही अंदर आपको 46.5 HP की PTO पावर मिलेगी। तो PTO पावर भी दोनों के ही अंदर आपको सेम देखने को मिल रही है। अब डिफरेंस कहाँ पर है? बात निकल कर के आ जाती है दोस्तों प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 10.5 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग रखी हुई है। जबकि 2 व्हील ड्राइव की बात कर रहा हूँ तो इसकी प्राइसिंग लगभग 1 से 1.5 लाख में आपको कम देखने को मिलती है 2 व्हील ड्राइव की प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में आपको 1 से 1.5 लाख का जो डिफरेंस है, जो प्राइसिंग गैप है वो देखने को मिल जाता है
टू व्हील और फोर व्हील ड्राइव के अंदर। अब मैं आपको समझाता हूँ डीजल खपत के बारे में। SFC दोनों की सेम है, लेकिन कुछ जगह पर किसी इम्प्लीमेंट पर आपका जो फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट है वो डीजल खपत कम करेगा। जी हाँ दोस्तों, कम डीजल खपत करेगा टू व्हील ड्राइव से। प्रैक्टिकली समझाता हूँ क्यों करेगा। 11 से लेकर के 13 वाली का कल्टीवेटर जब आप ट्रैक्टर्स के साथ में चलाओगे, दोनों के ही साथ में, तो कुछ जगह पर ये ट्रैक्टर आपका स्लिपेज करने लगेगा। माने जैसे ज़्यादा गीली मिट्टी हुई या ज़्यादा सूखा हुआ तो ये ट्रैक्टर स्लिपेज करेगा कल्टीवेटर्स के ऊपर, जबकि फोर व्हील ड्राइव के अंदर ऐसा नहीं होगा। फोर व्हील ड्राइव के अंदर पिछले टायर्स तो ग्रिपिंग करते ही हैं, इसके अंदर भी करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो फ्रंट टायर इतने बड़े साइज़ दिया गया है ये भी ग्रिपिंग करेंगे, जिससे कि ट्रैक्टर की स्लिपेज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अब स्लिपेज जब ख़त्म हो जाएगी तो उसी काम को करने में ये लगाएगा कम समय। मान लो ये लगाएगा 40 मिनट, तो ये लगाएगा कम से कम 50 से 60 मिनट। तो हुआ ना डिफरेंस आपको काम में। ये काम उसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा और ये कम टाइम लगाएगा। अब जब कम टाइम लगाएगा और ये ज़्यादा टाइम लगाएगा तो ट्रैक्टर उतना ही आपका ज़्यादा चलेगा। जब ज़्यादा चलेगा तो डीजल कंजप्शन भी टू व्हील ड्राइव आपका ज़्यादा करेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि टू व्हील ड्राइव कुछ इम्प्लीमेंट के ऊपर ज़्यादा डीजल खपत करेगा। जैसे आप रोड पर के लेकर के जा रहे हो या किसी अदर इम्प्लीमेंट के ऊपर चला रहे हो तो वहाँ पर आपको डीजल खपत में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर फोर व्हील ड्राइव की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वहाँ पर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर ग्रिपिंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को बिल्कुल मिलेगा। फोर व्हील ड्राइव की ग्रिपिंग आपको अच्छी मिलेगी, प्लस डीजल कंजप्शन भी कुछ जगह पर फोर व्हील ड्राइव का आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये जो मिथ रहता है कि यार इतने बड़े टायर्स फ्रंट दे दिए, क्या ट्रैक्टर आपका डीजल खपत ज़्यादा करेगा, क्या इंजन इसके अंदर बड़ा लगाया गया है, क्या इसकी डीजल खपत इससे ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के अंदर सेम फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बता दिया, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंस मिलेगा तो केवल प्राइसिंग में मिलेगा और इसके टायर साइज में मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद करूंगा आज के जो सवाल थे आपके टू व्हील और फोर व्हील ड्राइव को लेकर के वो सारे ही दूर हो गए होंगे, सारे ही क्लियर हो गए होंगे। अब आप डिसीजन अपना इजीली ले पाएंगे कि क्या आपको आज के समय में टू व्हील ड्राइव की तरफ जाना सही रहेगा या फोर व्हील ड्राइव की तरफ जाना सही रहेगा। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।